वेलकम बैक। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जो बड़े खतरनाक चैलेंजेस हैं वो मईशत से जुड़े हुए हैं। अगर इकोनॉमी को सीधा नहीं किया गया तो कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ना सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा, ना मुआशरती इस्तेहकाम आएगा, और पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा जमहूरियत को भी, पाकिस्तान को भी, सबको। इसीलिए सोचा जा रहा है कि आने वाली हुकूमत सही फैसले ले। जो एक फैसला है जो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन के लेंगे और पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक होगा, वो ये फैसला है कि वजीर खजाना, वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को बना दे। इसहाक डार पर तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है इसहाक डार वो शख्सियत है जिसकी वजह से पहले भी पीडीएम हुकूमत में बहुत मुश्किलात हुई थी पाकिस्तान के लिए। जैसे कि मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे, इसहाक डार साहब के आने के बाद उनको हटाया गया, इसहाक डार साहब को ओहदा दिया गया, जिसकी वजह से पॉलिसी डिरेल हो गई और मुश्किलात हुई IMF से मुज़ाकरात में। पहले कहा जाता रहा है इसहाक डार की जानिब से कि आई डोंट केयर, IMF के पास जाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर डिले किया गया, वक्त बहुत ज़ाया हुआ, फिर वो गए IMF के पास और फिर लोन हुआ। इसके अलावा देखा गया डॉलर के लिए उन्होंने कहा कि 200 से ऊपर नहीं जाएगा, 300 क्रॉस कर गया, लोगों की हवा निकल गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा हमने ये देखा कि IMF का जो वो छोटा सा 9 महीनों का कर्जा था वो देने से पहले IMF ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात से गारंटीज ली कि आप पैसे देंगे ना, अगर आप पैसे देंगे तो ही हम देंगे वरना हम नहीं देंगे। तो अब तो $6 अरब का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, 3 सालों का कर्जा है, तो अब कहां कहां से गारंटियां ली जाएंगी। और साथ साथ ये भी बात इस वक्त मशहूर हुई भी है कि SIFC जो बनाया गया है इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, वो इसहाक डार साहब चाहते हैं कि उनके मातहत हो, और अगर उनके मातहत हुआ तो फिर पाक फौज उसकी क़यादत नहीं कर पाएगी और फिर सरमायाकारी भी कम हो जाएगी। गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू के ऊपर, हमारे साथ पैनल कमाल मौजूद है। पहले महमूद मौलवी साहब, मईशत आप हमेशा कहते आए हैं, सारे सियासतदान कह रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसहाक डार अगर वापस आ गए तो फिर सर बहुत नुकसान होगा। महमूद मौलवी साहब, आप इसके ऊपर क्या नजरिया रखते हैं? सर देखिए, मैं आपके सवाल जरा रिपीट कर लेंगे, सॉरी मैं सर, सुन नहीं इसहाक पाया। डार अगर दोबारा वजीर खजाना बने तो मुश्किलात होंगी IMF से मुज़ाकरात में, डॉलर को कंट्रोल करने में, पीडीएम हुकूमत में जो उन्होंने गलतियां की थी बिल्कुल, वो मैं आपसे दोहराएंगे। आपका नजरिया सर? मेरा नज़रिया ये है कि देखें, इसहाक डार साहब को कई दफ़ा आजमा चुके हैं, अब मज़ीद आजमा के नया एडवेंचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो लास्ट 18 माह में जो डिज़ास्टर हुआ, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इसहाक डार साहब को आजमाना नहीं चाहिए, और कोई प्रॉपर फाइनेंस के जो, चाहे PMLN में कोई और भी फाइनेंस के लोग होंगे, उनको लेके आओ। अगर PMLN में नहीं है, भले पीपल्स पार्टी से ले लें या किसी और पार्टी से ले लें। देखिए, हमें ये मुल्क को चलाना है और ये मुल्क को बचाना है। हमारे को इंडिविजुअल्स और हम पॉलिटिक्स को मेरे ख्याल से साइड पे रखें। मुल्क चलाना और मुल्क बचाने का जो है वो चीज़ सोचते हुए जो भी फाइनेंस का बेहतरीन बंदा है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, उसको चांस देना चाहिए। रऊफ सिद्दीकी साहब, अब इसहाक डार पर आप भी तनकीद करेंगे, आप भी समझते हैं सर ही इज नॉट द राइट पर्सन फॉर द जॉब, एंड इफ ही इज नॉट द राइट पर्सन फिर कौन है सर जो मुल्क के माशी हालात को सही ट्रैक पे ला सकता है? सर यही यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर कहाँ से बना के लाया जाए कि जो पाकिस्तान की मैशत को चलाए। ज़रा एक बात को जहन में रखें सारे हजरात, और जो सुनने वाले हैं वो भी। पाकिस्तान के जितने वजीर ख़जाना आए, जिनको अगर आप कामयाब कहें, फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ करें, और अव्वल कामयाब तो कोई भी नहीं रहा, वो सारे के सारे या तो IMF के एम्प्लॉइज़ आए, वर्ल्ड प्राइम बैंक। मिनिस्टर बनाए गए, तो वर्ल्ड बैंक के बंदे लाए गए, और फिर उन्होंने पूरा का पूरा मुल्क की इकनॉमी IMF और वर्ल्ड बैंक के स्टाफ ने आके पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर भी किया और फॉरेन मिनिस्टर भी बने। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने अंदर इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें इस्तेहकाम के लिए। जब आप इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे तो बाकी सारे जो निशानात है वो खुद ब खुद फाइनेंस के ठीक हुए। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है जितना बड़ा हवा बना के यहाँ पे पेश कर दिया गया है। इसहाक डार, आपका क्या ख्याल है, 14 महीने या 16 महीने या इससे पहले भी अगर इसहाक डार बने तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर ऑल इन ऑल फैसले करता है? बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। ये मैं मान ही नहीं सकता क्या ऑल इन ऑल फाइनेंस में एक कुशन होता है उसके पास के वहाँ तक वो डिसीजन ले सकता है, बाकी डिसीजन तो सब मिल के लेते हैं। तो इसका मतलब है कि सारे मिलके ही गलत फैसले कर रहे हैं। अगर यही बात सही है तो फिर तो अल्लाह ही याद है। पीडीएम के ज़माने के अंदर जो कुछ भी हुआ, जिस डॉलर्स की आपने बात की, आप मुझे बताइए कि आपका डॉलर स्मगल हो गया, आपका डॉलर लोगों ने खरीद के घरों में रख लिया, तो ये क्राइसिस तो आना था। आप मुझे बताइए कि सिर्फ 2 महीने तक स्मगलिंग रोकी गई, आपका डॉलर भी ठीक होने लगा और चीज़ें भी ठीक होने लगी।
तो ये सबको मिलकर काम करना होगा। ये रऊफ आप साहब कहकर वैसे रऊफ साहब, अब मुझे लग रहा है कि आज की एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ना एमक्यूएम को आईटी, ओवरसीज, स्पोर्ट्स एंड शिपिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। अब चांसेस हैं शायद एमक्यूएम को वजारत खजाना मिल जाए सर। अगर अगर एमकेएम को मिल गई ना, ये एमकेएम को बुला के दे दें, हम बताएंगे कि खजाना कैसे चलाया जाता है, हमको वजारत दाखिला दे दें पाकिस्तान का, हम बताएंगे लॉ एंड ऑर्डर कैसे। हमने छोटे पैमाने पे सही सिंध में तो किया है ना, ये हमने ये दोनों वजारतें इतनी ऐसे तरीके से चलाई। वैसे कौन होगा, वैसे आपका वजीर खजाना कौन होगा सर? हु इज द बेस्ट पर्सन इन योर पार्टी? अरे बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। और हमें आइंस्टाइन की जरूरत ही नहीं है ना यार, हमें आइंस्टाइन की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ पता है क्या करना है, 15-16 जो बुनियादी चीजें हैं गरीब आवाम की, 25 करोड़ आवाम की, उसको हमने कंट्रोल कर लिया तो बाकी जितने भी आइटम्स हैं इसको पूरा पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी मिलकर इन मामला को ठीक कर देंगे। और सिर्फ कराची आपकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए बेहतर है। यहाँ तो तबाही बची हुई है लूट मार की। राइट रऊफ साहब, आप मुझे बताइए कि कोई डिपार्टमेंट उठा के देख ले, खुद फाइनेंस के मातहत जितने भी इदारे हैं, करप्शन की कोई इंतहा होती है यार किसी चीज की? रऊफ साहब, आप चोरी देख और रहे हैं काम जब- चोरी हमारा डीएनए बन चुका है। अब इजाजत दें मैं सना की तरफ जाऊं। सना, मुआशी मुस्तकबिल पाकिस्तान का कैसे बेहतर होगा? अगर वही सागदार आ गए तो फिर क्या होगा? और क्या आपको लगता है कोई सोल्यूशन है चोरी और काम चोरी को के खात्मे के लिए? अब मुझे तो मेरा ख्याल लगता है, मैं बड़े तामुल से सबकी गुफ्तगू सुन रही थी, हम सिर्फ तकरीरों के हद तक महदूद होकर रह गए। सागदार साहब के साथ मेरी कोई जाती उनसियत नहीं है, लेकिन अगर मैं 4-5 नाम लूँ जो पिछले 5 साल हमारे सरों पर मुसल्लत रहे हैं, तो सागदार से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब थे। अगर थोड़ी बहुत सेम गुफ्तगू करते थे तो उनका हाल क्या हुआ ये भी हमने देख लिया। फिर जो 3.5 साल जिस वक्त मौलवी साहब भी पीटीआई का हुकूमत का हिस्सा रहे और उस वक्त उनको सब कुछ ठीक लगता था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उस वक्त पहले असद उमर साहब का तजुर्बा किया गया। वो 8 साल तैयारी करते रहे, लेकिन जब उनकी डिलीवरेंस का टाइम आया तो वो डिलीवरेंस 0/0 थी। फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने अपनी फिलॉसफी झाड़ी, यानी वो भी एक से ज्यादा मरतबा जिसे हुए कारतूस थे, लेकिन उसके बावजूद हम घूम करके उनकी तरफ चले गए और फिर उन्होंने जो किया वो भी हमारे सामने। फिर उसके बाद हफीज शेख साहब है, वो हर कुछ सालों के बाद अपना बैग लेके आते हैं, डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, फिर अपना बैग उठा के वापस चले जाते हैं। उनको इस मुल्क की टके की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी पूरे 25 करोड़ आवाम से वोट लेती है, इनमें इतना कैलिबर नहीं है कि ये अपने पास इन हाउस पॉलिटिशियंस को ट्रेन कर सके, अपने पास इकोनॉमिस्ट जो है उनको ट्रेन कर सके। एक दफा साथ में मैं बार बार मिसाल इसलिए दूंगी क्योंकि वो एक्चुअली इकोनॉमिस्ट है, वो ना तो अकाउंटेंट है, वो ना ही पॉलिटिकल वर्कर है, वो एक्चुअली इकोनॉमिस्ट है। लेकिन हमने उनका क्या हाल किया, जितनी प्रेडिक्शंस उन्होंने की थी सागदार साहब जब टेक ओवर किया उनसे लेके उसके बाद वो सारे फैसले उसी तरह करने पड़े। आई डोंट केयर से लेके पैरों में बैठने तक की हर वो चीज उन्होंने की जो कि मिस्टर साहब ने कही थी। लेकिन इशू क्या है कि हम जो बंदा डिलीवर करना चाहता है, जो बंदा न्यूट्रल है, जो बंदा सही बात करता है, उसकी बात नहीं सुनते। हम हमेशा लफाजी की बात करते हैं और तकदीरों की बात करते हैं। मेरा सिर्फ मौजूदा दरखास्त सियासी जमातों से यह है कि आप अपने सियासी वर्करों को वजीर खजाना और इस किस्म के ओहदे देना बंद कर दें। आप लोग सियासी लीडरशिप है, आप लोग हाईली टेक्निकल प्रोफेशनल जो लोग हैं जो कि इकोनॉमी को समझते हैं, उन लोगों के हाथ में ये वजारत दें ताकि उनको पता हो कि ये डिसीजन कैसे लेने हैं। बाहर से पाकिस्तानियों को लाके हमारे पर मुसल्लत करना छोड़ दें। जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है लोग जिनको इकोनॉमी की समझ है, जिनको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो फैसले उनको करने दें और उनको दिल पर पत्थर रखिए वो ओहदे और वो वजारतें दे दें। अपने सियासी लीडरान को और अपने सियासी वर्करों को और अपने रिश्तेदारों को नवाजना बंद कर दें। इससे ज्यादा मैं इस पॉइंट के ऊपर कुछ भी नहीं कहना। वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड। थैंक यू सो वेरी मच सना मिर्जा, महमूद मौलवी साहब, रऊफ सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। यकीनन इस सेगमेंट के एंड में मैं यही कहूंगा, जिसका काम उसी को सांझे। अगर आप एक डॉक्टर को तालीम की वजारत दे देंगे तो क्या होगा हम जानते हैं। मुल्क का मुस्तकबिल मईशत की बेहतरी से जुड़ा है। अगर सही वजीर खजाना पाकिस्तान को नहीं मिला आने वाले वक्त में तो क्या होगा मुल्क के साथ, हम माजी में देख चुके हैं। अल्लाह ना करे वो दोबारा हो। एक ब्रेक लीजिए।